इंडिया को लगातार कुट पड़ रही है और चीन ने बगैर एक भी गोली चलाए इंडिया को नाको चने चबवा दिए हैं और वो उन इलाकों तक पहुंचा है बकौल इंडिया के जर्नलिस्टों के। अजय शुक्ला ने एक ब्लॉग लिखा है, वो बहुत बड़े दिफाई माहिर हैं इंडिया के। उनके ब्लॉग में अजय शुक्ला ने खुद बताया कि चीन जिन इलाकों को क्लेम करता था कि जहां तक चाइना का इलाका है हमारे नक्शे के मुताबिक, उसको भी क्रॉस करके उससे आगे चला गया है और कई किलोमीटर इंडियन टेरिटरी में घुस गया है। ये अब इंडिया के सहाफी कह रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि वहां पे बाकायदा ट्रेंच बना रहा है चीन, बहुत जबरदस्त मिलिट्री के बंदोबस्त कर रहा है, उनके पीछे हैवी मशीनरी आ रही है, तो ये उनके लिए बहुत परेशानी की बात है। दो एरियाज खास तौर पे यहां पे 2-3 एरियाज का तस्करा हो रहा है। एक गालवान रिवर का, गालवान वैली का ये एरिया मौजूद है लद्दाख में, और उसके अलावा एक पेंगोंग लेक। अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है तो वो आमिर खान वहीं पे खड़ा होकर जहाज उड़ा रहा था आखिर में। तो ये पेंगोंग लेक जो है वहां पे भी चाइना ने कब्जा कर लिया है और सिक्किम के इलाके में इंडिया को खासी हजीमत का सामना करना पड़ा। और अब जो चिकन नेक है इंडिया की, उसके पास चाइना जो है वो किसी भी वक्त पहुंच सकता है। तो ये इंडिया के लिए बहुत शर्मिंदगी वाली और बहुत बुरी सूरत हाल है। इंडिया के मीडिया में सन्नाटा है, कोई इस पर बात ही नहीं कर रहा। यानी पाकिस्तान के साथ एक मच्छर भी मरता था तो वो शोर मचा देते थे, रोला डाल देते थे और पाकिस्तान को ब्लेम करते थे। अभी उनके सारे मीडिया को सांप सूंघा हुआ है, वो बात नहीं कर रहे। तो इसको कहते हैं दिलेरी और बहादुरी। दिलेरी और बहादुरी में इसलिए यहां पे लफ्ज इस्तेमाल किया कि इंडिया हमसे उतना ही तगड़ा है जितना चाइना से तगड़ा है। मैं आपको आदादो-शुमार की अगर बात करूं तो, अगर मैं फिगर्स की बात करूं, बंदों की बात करूं, फौजियों की तादाद की बात करूं, तो ये फर्क उससे ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तान कभी झुका नहीं। पाकिस्तान ने हमेशा रिस्पॉन्ड किया, तगड़े तरीके से किया। पाकिस्तान ने हमेशा जवाब दिया। पाकिस्तान की मीडिया ने और गवर्नमेंट ने फॉरेन स्टेटमेंट्स दिए और हम खड़े हो गए। चाहे हम कमजोर हों लेकिन हम खड़े हो गए। लेकिन इंडिया तो बेचारा खड़ा ही नहीं हो रहा, लेट लेट के मार खा रहे हैं, बांध बांध के उनके फौजियों को लटा लटा के फेंटी लगा रहे हैं, माफिया मांग मांग के। तो उनके फौजी बेचारे बैनर उठा के रिटर्न, एक तहरीरी माफी ऐसी चीज है जो आप किसी बच्चे को भी कहे मांगो तो उसको बेचारा वो शर्मा जाता है कि मैं लिख के माफी मांगू, जबानी कलामी तो चलो सॉरी कह दिया, जान छूट जाती है। इंडियन फौजी यूनिफॉर्म के अंदर तहरीरी माफिया लेकर खड़े हैं कि खुदा का वास्ता वापस चले जाए, प्लीज गो बैक, ये इंडिया की टेरिटरी है। तो ये जबान फौज की नहीं होती। अब वो नरेंद्र मोदी जो अपोजिशन के दौर में बहुत बड़े बड़े ताने दिया करता था, किसको? कांग्रेस की गवर्नमेंट को, कि वो चीन में गए मनमोहन सिंह और उन्होंने जाके कहा कि मुझे बीजिंग बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिल कहता है मैं यहां रह जाऊं। तो ये आप चाइना को सबक सिखाने गए थे या आप ये करने गए थे डूब मरो डूब मरो? ये नरेंद्र मोदी ने एक दफा नहीं कई दफा कहा था। अब आपको सुनवा भी सकते हैं। और इंडिया में आजकल ये आवाज बहुत गूंज रही है, सोशल मीडिया पे मोदी साहब को इस हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल इंडिया के ऊपर भी हम बात करेंगे और इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत पाकिस्तान के लिए क्या है इस सारे सिनेरियो की, उस पर भी